तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक क्वेश्चन है कि भाई अगला ही व्लॉग थर्ड एडी सेट रनर की सैलरी पे बनाना। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, प्लीज अगला व्लॉग इस टॉपिक पर बनाना। अच्छा है ना? सूंगा एक बारी, सूंगा इसको, सूंगा एक बारी, बताओ अच्छा है कि नहीं है ये आटा? अच्छा है ना? ये आटा मैं खाता हूँ, ये छोरा फ्रॉम हरियाणा। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो दोस्तों यहाँ पे बज चुके सुबह के 10। आज मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ ब्लैक कॉफी से। ब्लैक कॉफी मैं इसीलिए पीता हूँ थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, क्योंकि इसमें कैफीन होता है, इसको पी के एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है। अभी वैसे खाली पेट में कॉफी पी रहा हूँ, पी के देखता हूँ कि ठीक रहता है कि नहीं रहता। और बेली फैट के लिए भी अच्छी है दोस्तों ब्लैक कॉफी, मतलब इसके अंदर शुगर नहीं है, सिर्फ गर्म पानी और 2 पाउच डाल दिए मैंने कॉफी के, बस। तो यहाँ पे आ चुके हैं ड्राई फ्रूट्स। हाँ जी, तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से जिम के लिए। तो आज आपको इस व्लॉग में मैं एग्जाम्पल के साथ दिखा के दोस्तों आपको आज ये बताऊंगा कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर का क्या काम होता है और कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्यों होते हैं सेट पे। मैं सोच रहा हूँ कि जितना मेरे दोस्त बोलते हैं ना व्लॉग में मत ले, उतना ही मैं व्लॉग्स में लूंगा, उनके घर पे जा के लूंगा व्लॉग्स में। अब मेरे को लगता है ऐसी हरकतें करनी पड़ेगी, मेरे को ऊंट पटांग सी हरकतें करनी पड़ेगी एक बारी, तभी सुधरेंगे मेरे दोस्त है ना। अभी जिम से पहले मैंने ब्लैक कॉफी पी, ड्राई फ्रूट्स खाए, अभी वर्कआउट करेंगे, उसके बाद देखते दोस्तों क्या खाना है। अभी कुछ भी ऐसा ना फाइनल नहीं हो पा रहा कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्योंकि एकदम से मैंने शुरू कर दी ना सारी चीजें, इस वजह से। तो आ चुका हूँ मैं जिम। ये रहे हमारे खान सर। खान सर हेलो कर दो सर, हेलो कर दो, हेलो। स्वैग खान सर का अकेले का खुद का स्वैग है, यो यो। वार्म मेरा ख़त्म हो चुका है, अभी जाके हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। आज भी मेरी मिक्स एक्सरसाइज है, दूध दही का खाना, यू है छोरा फ्रॉम हरियाणा, जैसे बालक गम्मा के। आज तो खान सर ने डंडा उठा लिया हाथ में। खान सर बोलते हैं नहीं, अगर वर्कआउट किया तो डंडा बढ़ेगा। दिखाओ डंडा, दिखाओ डंडा डंडा। कहते तू व्लॉग बना देना, अब वर्कआउट कर चल। वेट चेक करते हैं आज, देखते हैं कितना वेट है। गाइज यहाँ पे बज चुके हैं 12 और जस्ट अभी मैं निकला हूँ जिम से, जस्ट अभी। और अभी ना मुझे जाना है खार दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ना हमारे घर पे ना आटा पड़ा हुआ था, मतलब पुराना, मतलब इसमें लोग 15-20 दिन पुराना आटा था, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि वो खाए ना खाए। तो मैंने कहा फेंकने से अच्छा है ना, हम तो खाएंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि आटे की थैली ले ही आए थे जब मैं राशन लेने के लिए गया था। तो क्या हुआ बेसिकली, वो जो आटा है ना, वो सोच रहा हूँ मैं गाय को डाल के आ जाऊँ। और यहाँ पे आसपास कहीं पे गाय नहीं है, मतलब दूर दूर तक यहाँ पे आसपास नहीं है, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा खार, मतलब बैंड्रा से पहले मुझे जाना पड़ेगा। तो चलते दोस्तों फटाफट हम लोग जाके रेडी होते हैं, क्योंकि 12 बज चुके हैं, 1 मुझे बच जाएगी निकलते निकलते। यहाँ से लेते हैं गार्बेज बैग। कितने का अंकल जी? ये 20 का 1 50 के 3। 20 का 1 50 के 3। और ये बड़ा है छोटा है? ये मीडियम है, तो सही रेट लगा लो, 50 के 3। मेरा बॉडी वेट देखा कितना हो गया, 83 हो गया, 78 था जब मैं यहाँ से गया था। तो अब घर जाता तो भाई तगड़ा तो होके आता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मुझे 83 को लेकर आना है 75 पे। अब देखते हैं कितने टाइम में वेट लूज होता है। वैसे ना जिम जाने का टाइम नहीं है, मैं लेट जाता हूँ जिम पर, जल्दी जाना चाहिए मुझे। हाँ जी, तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से खार के लिए। अभी बज चुके हैं दोस्तों 1। मैं दिखा देता हूँ आपको समय। लो दोस्तों, ये अभी देखो 1 बज चुके हैं दोपहर के, और मेरे हाथ में आ चुका है थैला। इसको मैंने ऐसे डाल लिया है, इसके अंदर आटा है। मैं पहले सोच रहा था कि पन्नी के अंदर डालूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये ना बेसिकली सूखा आटा है, इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं मिलाया मैंने। इसको जाके गाय को डाल दूंगा। आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतनी दूर क्यों जा रहा है बंदा आटा देने के लिए, मतलब गाय को आटा खिलाने के लिए? क्योंकि यहाँ पे आसपास हमारे गाय नहीं है, मतलब या तो मिलेगी खार में या मलाड में। मैंने तो अभी 2 जगह पे देखी है, उसके अलावा मैंने देख ही नहीं रखी अभी गाय। चलते हैं फटाफट गाय को खिलाकर आते हैं, क्योंकि ना मम्मी पापा ने एक चीज सिखाई है मुझे कि फेंकने से अच्छा किसी के मुंह में चला जाएगा, कोई खा लेगा इसको। और एफर्ट्स लगा के जा रहा हूँ, और ये एक पुण्य का काम है, क्योंकि बेजुबान है, बेजुबानों का ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे पहनी मैंने रेड टी शर्ट, साथ में ब्लैक लोवर, ब्लैक जूते। बालों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ मेरे बाल कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अगर मैं बालों को सेट करता रह गया ना, फिर तो बन गई व्लॉग, फिर नहीं बनती व्लॉग। तो मैंने अपनी हेयर स्टाइलिस्ट से भी बात की थी, तो वो बोलते हैं कि अभी मैं शूट पे बाहर हूँ, तो जब आएंगे तभी करवाऊंगा मैं, क्योंकि बालों को ऐसा है कि मैं किसी से नहीं छुड़वाता बालों को। मतलब फीस महंगी है उनकी, लेकिन भैया हेयर कट मस्त करते हैं वो, और मैं उन्हीं से ही करवाता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। एंड अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है बिल्कुल भी, मतलब सुबह सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाए थे, कॉफ़ी पी थी, बस।
वैसे खाना तो बनता है, क्योंकि जिम के बाद अगर मैं नहीं खाऊंगा तो वीकनेस आ जाएगी, ऑब्वियसली एनर्जी नहीं होगी तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी देखता हूँ कुछ बाहर से खाऊंगा, क्योंकि ना मुझे जल्दी निकलना था और टाइम से मुझे घर पे आना था, इस वजह से। नहीं तो मैं आराम से खाता पीता बनाता। कल से शुरू करूँगा प्रॉपरली डाइट, जिसको कहते हैं ना, पूरा खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें कल से शुरू करूँगा मैं। आज मैं बताता हूँ इस ब्लॉग में कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का क्या काम होता है। उसके अलावा एक दो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बहुत टाइम से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस के आज मुझे जवाब देने ही पड़ेंगे, नहीं तो भाई वो गुस्सा कर जाएंगे मेरे ऊपर। ठीक है, तो आज मैं जवाब दूंगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते कौन है। सो बेसिकली जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर कौन होते हैं, उसी तरह से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं जो कि हर एक्टर के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, चाहे फिर वो फिल्म हो, चाहे फिर वो टीवी हो, या फिर उसके अलावा एड्स हो, या वेब सीरीज हो, कुछ भी हो। जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं ना, वो सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं। आप क्या सोचते हो कि ये जितने भी एक्टर्स होते हैं, आप लोग टीवी में देखते हो या फिर सीरियल में या फिर मूवी में देखते हो, क्या इनके खुद के कपड़े होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जितने भी कपड़े होते हैं ना, ये सारे के सारे कॉस्ट्यूम टीम देती है, एवरीथिंग। मतलब अभी एग्जांपल के साथ मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कॉस्ट्यूम टीम देती है। मुंबई में ना सारी बसें नहीं आ गई है, ये सारी एसी वाली बसें आ गई है। ये देखो, ये छोटी है एसी वाली बसें है ये, और ये ना इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक बस। ये देखो इलेक्ट्रिक बस। यहाँ पे रोड छोटे छोटे ना, इसी वजह से छोटी छोटी बसें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। दिल्ली में तो बड़ी बड़ी बसें हैं, क्योंकि दिल्ली के रोड ही चौड़े हैं इतने, इसीलिए वहाँ पे इतनी चौड़ी चौड़ी बसें हैं। बस आ गई, ये मेरी नहीं आई है, लेकिन ये अंधेरी जाएगी नहीं। भाई कट कैसे मार रहा है बंदा। चलो गाइस चलते हम लोग, बस में जाना पड़ेगा। एक बार देखते हैं कौन सी जाएगी। 32 नंबर तो गोरेगांव जाएगी, ये जाएगी अंधेरी बस। 221 नंबर जाएगी, लेकिन ये 221 मुझे लगता है कि जूहू सर्कल से घूम के जाएगी शायद। बस तो बढ़िया है गाइस, अंदर से किराया भी बड़ा होगा इसका। तो हम लोग आ चुके हैं गाइस अंधेरी। यहाँ पे सारे लंच बॉक्स जा रहे हैं, जिसके ऑफिस में जाएंगे ना, लंच सब लेके जाते हैं अंकल अपनी साइकिलों पे रख के। 20 रुपए की टिकट अभी हो चुकी है, ये मराठी में 20 रुपए लिखे हुए हैं। 20 रुपए की बस की टिकट हो चुकी है। पहले 10 रुपए थी, फिर 15 रुपए हुई, अब 20 रुपए हो गई है। लेकिन सही है, 20 रुपए सही है, क्योंकि फुल गाड़ी एसी है और बढ़िया है, मतलब कंफर्टेबल है, इलेक्ट्रिक वाली है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक क्वेश्चन है कि भाई अगला ही व्लॉग थर्ड एडी सेट रनर की सैलरी पे बनाना। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ अगला व्लॉग इस टॉपिक पर बनाना। तो देखो क्या होता है ना, डायरेक्शन टीम में ना बहुत सारी पोस्ट आ जाती है। लाइक जैसे मान लो फर्स्ट एडी हो गया, सेकंड एडी हो गया, थर्ड एडी हो गया, सेकंड स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, डीए, एसोसिएट डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, उसके अलावा थर्ड एडी, इंटर्न, सेट रनर। तो अभी जैसे आप पूछ रहे हो कि थर्ड एडी और सेट रनर की क्या सैलरी रहती है मंथली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डायरेक्शन टीम में जितने भी लोग काम करते हैं ना, इनकी सैलरी ना मंथली बेस्ड रहती है, पर डे बेस्ड नहीं रहती, मंथली बेस्ड रहती है इन सबकी सैलरी। तो जो थर्ड एडी होता है, बेसिकली थर्ड एडी की सैलरी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस कि प्रोडक्शन हाउस क्या देता है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, प्रोजेक्ट बड़ा है या छोटा है, सब कुछ डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस पे। अदरवाइज अगर हम लोग नॉर्मल माने, अगर हम लोग एक फर्स्ट मतलब पहला अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमको कितनी सैलरी मिलेगी? अगर अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस है तो एज एन थर्ड हमको मिल जाएगी, ये समझ लो 25,000 30,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगी हमको स्टार्टिंग में। फिर जितने मंथ रहते हैं उस मंथ के अपना एग्रीमेंट साइन होता है उनका। लास्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी सोचेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट भी सोचेंगे, तो लास्ट आपको मिल जाएगी कम से कम भी, मुझे ऐसा लगता है 80,000 तक शायद मिल जाएगी। नहीं, 80 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने। लास्ट आपको मिल जाएगी 60-70 इसके बीच में आपको मिल जाएगी। वैसे भूख लगी है, बिस्किट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट लिए हैं। तो आ चुका हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे टिकट लेता हूँ फटाफट ऑनलाइन। लास्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार तक आपको सैलरी मिल सकती है, बस उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती एज एन थर्ड। तो यहाँ पे आ चुकी है 10 रुपये की टिकट। अभी चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पे। लेकिन एक समय था जब मैं फ्री में ट्रैवल करता था, मतलब कोई सी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी जिसमें मैंने फ्री में ट्रैवल ना किया हो। बसों में मैं मुंह छुपा के जाता था, ट्रेनों में मैं ऐसे लुक के जाता था, क्योंकि एक टाइम था मतलब सर्वाइव करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पास इतने, तो ऐसे ही फिर मैं ट्रैवल करता था, ऐसे ही मैं जाता था। पंखे देखो कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं ऊपर। गाइस कोल्ड ड्रिंक देखो ऐसे टांगी हुई जैसे थोक में नहीं मिलती, थोक में वैसे। चलो ये जाएगी बोरीवली स्लो। नहीं, मुझे इधर नहीं जाना, 5 नंबर से मिलेगी चर्चगेट स्लो। दोपहर में इतनी भीड़ हो रखी है स्टेशन पे, देखो। वेलकम टू खार रोड। यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाना है, आगे ही आ जाएंगी 1-2 गाय बैठी होंगी
उनको डाल दूंगा। अभी मैं आप सबको बता दूं कि बेसिकली जो इंटर्न होते हैं वो कौन होते हैं और रनर कौन होते हैं, मतलब सेट रनर कौन होते हैं। इंटर्न भी रनर कहलाए जाते हैं, लेकिन रनर अलग से एक हायर किया जाता है सिर्फ उसको भगाने के लिए। लाइक इधर उधर जा, ये सामान लेकर आ, वो लेकर आ, देख एक्ट्रेस रेडी हुए कि नहीं हुए, मतलब फॉरवर्ड पे जो सेट रेडी हो रहा है अगले शॉट के लिए वो रेडी हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ें देखने के लिए। वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं बहुत ऐसे कम प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो कि इंटर्न को रनर को पैसे देते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर तो लोग नहीं देते, क्योंकि उनको सीखने के लिए बुलाया जाता है, उनको वो सिखाते हैं। मेरा लक अच्छा था कि मैं जब एज एन इंटर्न काला पानी में कर रहा था, मुझे 15,000 रुपये महीने के मिलते थे मुझे, जब मैं एज एन इंटर्न करता था काला पानी में। ठीक है, इनकी ना सैलरी फिक्स नहीं होती कि इनको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस पे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंटर्न को और रनर को कितनी सैलरी मिलती है। देखो, इनका ना ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं रहता सैलरी का। अगर प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, अगर प्रोडक्शन हाउस बड़ा है, तो दोस्तों इंटर्न को और अपना रनर को सैलरी मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती, क्योंकि उसके बदले में ये सब अपना सिखाते हैं, मतलब सेट पे बुलाते हैं, सिखाते हैं। और रनर का तो यही काम है दोस्तों कि इस एक्टर को बुलाना, उस एक्टर को बुलाना, ये देख ले ये एक्टर रेडी हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ें देखना कि ये सामान आया कि नहीं आया सेट पे, वो सारी चीज़ें सेट रनर देखता है। और इंटर्न तो आप सबको पता ही होगा कि क्लैपर और सेट पे अपना सामान वगैरह, कॉल शीट वगैरह देना या फिर साइड्स देना एक्टर्स को, डिपार्टमेंट को, ये काम रहता है। अभी आ चुके हैं दोस्तों हम लोग हनुमान मंदिर, घंटेश्वर मंदिर है हनुमान जी का। ये जब मेरा यहाँ पे ऑफिस होता था ना, मैं रॉय कपूर फिल्म्स में जब मैं काम करता था, तो यहाँ पे मत्था टेक के जाता था, तो अभी भी टेक के जाऊँगा। कितने सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर। बस यही पास में गौ माता जी, उनको खिलाएंगे, फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल जाएंगे। सैलरी कुछ भी फाइनल नहीं होती इंटर्न और सेट रनर की, बिल्कुल भी फाइनल नहीं होती। मुझे भी इसीलिए मिल गई थी, प्रोडक्शन हाउस अच्छा था, बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए मुझे इंटर्न की सैलरी मिल गई थी, अदरवाइज नहीं मिलती। अगर मिल भी जाएगी तो दोस्तों नाना करते भी आपको 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे मिलेगी, अगर प्रोडक्शन हाउस अच्छा होगा तो। अदरवाइज तो आपको उसके बदले में सिखाते हैं, आप सेट पे जाते हो, चीज़ें सीखते हो, आपको पता चलती है। ये रही हमारी गौ माता जी, इनको डालते हैं दोस्तों हम लोग आटा। दीदी, ये आटा गाय को डालना है, ये गाय के लिए है ये। हाँ डालो, ये डब्बा मेरे को वापस दे दो। हाँ अच्छा आटा है ना, सूंघो एक बारी, सूंघो इसको, सूंघो एक बारी, बताओ अच्छा है कि नहीं है ये आटा। अच्छा है ना, ये आटा मैं खाता हूँ, ये छोरा फ्रॉम हरियाणा। हेलो कर दो, मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, हेलो कर दो दीदी, दीदी हेलो कर दो। ये अच्छा आटा है, ये मैं ना घर गया हुआ था, इसलिए मैंने कहा चलो गाय भी खा लेगी, एक बहाना होता है बस खिलाने का। तो थोड़ा साफ जगह पे डालना, उधर उस तरफ, ये गीला है उस तरफ डालो। हाँ थोड़ा थोड़ा करके डालो, थोड़ा थोड़ा करके। चलो डाल दिया, ठीक है दीदी, बाय बाय दीदी, हेलो, कोई बात नहीं, हेलो, ओए हेलो छोटे, ओए छोटे हेलो, ओए हेलो तो बोल दे, इसको बोलो हेलो बोलेगा। ओए इधर बोलो हेलो, हेलो बोल, हेलो, ओए हेलो बोलो, ऊपर बोल हेलो, हेलो, यो स्वैग स्वैग। बाय करो, बाय बोलो, बाय।